नमस्ते मित्रों, अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। हर विषय पर गहराई से अध्ययन करने के लिए चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। हम औसत द्रव्य परिचय के अंतर्गत जान रहे थे मिश्रक वर्ग के बारे में। इससे पहले हमने आयुर्वेद की परिभाषा, आयुर्वेद अवतरण और रस, द्रव्य गुण, इनके बारे में जाना था। लास्ट लेक्चर में हमने मिश्रक वर्ग है जो द्रव्यों का 5 को मिला के या 3 को मिला के, जैसे पंचमूल था, इनको याद करने की ट्रिक जानी थी इनके द्रव्यों की। अब हम विस्तार से मिश्रक वर्ग के बारे में जानेंगे। जो मिश्रक वर्ग में कौन कौन से द्रव्य हैं वो आते हैं। तो सबसे पहले हम मिश्रक वर्गीकरण, बृहत पंचमूल है, इसका सूत्र दिया हुआ है कि बिल्लव, अग्निमंथ, टिंटुक, पाटला। इट मीन्स बिल्लव पेड़, पाटला, टिंटुक शौनाक को बोलते हैं, अग्निमंथ काश्मीरी, चेती महत। तो ये 5 पौधों की जो मूल है उससे मिलके बनता है। सतीकतम कफ वात घन, मतलब कफ और वात को समन करने वाला। लघु अग्नि दीपन, जो डाइजेशन के लिए भी उपयोगी है। मधुर रस है। पंचमूलम महत समर्थम। तो इस प्रकार से इसका वर्णन किया गया है भरित पंचमूल का। जो भाव प्रकाश में इसका जो श्लोक है ये है, श्रीफल है सर्वतो भद्राः पाटला गणिकारिका। गणिकारिका इसमें अग्निमंथ को बोला है जो अग्नि होती है। शौनाक पंच भिक्षेते पंचमूल महंतम। तो इसमें भी तिक्त, कषाय, कफ, वातनूत बताया है। और मधुर, श्वास, कास, उष्ण, लघु दीपन, तो ये सब इसके गुण बताए हैं। तो आपको स्क्रीन पे जो फर्स्ट है ये बील है, बिलों का पेड़, पाटला, अग्निमंथ अग्नि, शौनाक मतलब टिंटुका और कसमारी। तो ये 5 पेड़ हैं, इनकी मूल से बनता है अपना बृहत पंचमूल। अब हम एक एक करके जानेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले 3 प्रकार के जो द्रव्य होते हैं वो हम जाने थे। तो औद्भिद द्रव्य गण के बारे में जानेंगे जो वनस्पति के रूप में पाए जाते हैं। फर्स्ट है विविध पंचमूल। महर्षि सुश्रुत ने मतलब 5 पंचमूलों का वर्णन किया है। इसके अंतर्गत लघु पंचमूल, बृहत पंचमूल, वल्ली पंचमूल, कंटक पंचमूल और तर्ण पंचमूल आते हैं। तो ये महर्षि सुश्रुत ने 5 जो पंचमूल है इनका वर्णन किया है। अभी लघु पंचमूल है, इसके अंतर्गत जो अपने घटक द्रव्य हैं ये हैं सालपर्णी, प्रसन्नपर्णी, वार्ता की, मतलब ये इसको बृहति भी बोलते हैं। बड़ी कंटेरी के नाम से कंठकारी है जो छोटी कंटेरी होती है। गोखसूर जो गोखरू होता है। इसी प्रकार से भरत पंचमूल के अंतर्गत बिल्लव, गंबारी को व्हाइट टीक भी बोला जाता है, यानी सफ़ेद सोगन और कश्मीरी ट्री है। नेक्स्ट पाटला आपको बताया था कि इसको पाताल या सीतापटला भी बोला जाता है। गणिकारिका जो अग्नि होती है, अग्निमंथ, शौनाक, तो ये हैं भरत पंचमूल के अंतर्गत। 10 पंचमूल के अंतर्गत जो घटक द्रव्य हैं वो लघु पंचमूल है और भरत पंचमूल है। इन दोनों को मिला के जो बनता है इसको बोला है 10 मूल। तो 10 मूल में ये 5 और 5 दोनों आ जाएंगे। इसमें सालपर्णी, प्रश्नपर्णी, बृहति, कंठकारी, गोखसूर, शौनाक, अग्निमंथ, पाटला, गंभारी, बिलव, तो ये 10 मिलके हो जाएगा 10 मूल। वल्ली पंचमूल विदारीकंद, सारीवा, मंजिष्टा, गुडुची एंड मेषरंगी, ये 5 पौधों की जो मूल है इसको वल्ली मूल बोला है। कंटक पंचमूल में
करमर्द, गोकसूर जिसको त्रिकंटक या गोखरू भी बोलते हैं, सरेक, सतावरी एंड ग्रेन नक्खे, यानी इसको हिंस्त्रा भी बोला जाता है। तो ये कंटक पंचमूल के अंतर्गत आते हैं। तृण पंचमूल में घटक द्रव्य है कुश, कास, नल, द्रव, खंडेक्सु। तो तृण पंचमूल के घटक द्रव्य कुश, कास, नल, द्रव, खंडेक्सु, इनको याद करना होगा। इनको हम आगे जाके एक एक के बारे में हम विस्तार से जानेंगे, तो आपको डायग्राम के साथ समझाएंगे कि क्या होता है, बला क्या होता है, पुनर्नवा क्या होता है, एरंड का पेड़ कैसा दिखता है, इसके उपयोग क्या है। तो इसी प्रकार से है मध्यम पंचमूल जिसके घटक द्रव्य हैं बला, पुनर्नवा, एरंड, मूर्ध पर्णी, मास पर्णी। इसी प्रकार से जीवनीय पंचमूल के अंतर्गत है घटक द्रव्य अबीरू, वीरा, जीवंती, जीवक और ऋषभक। नेक्स्ट है पंचवल्कल। पंचवल्कल इसके अंतर्गत आते हैं घटक द्रव्य नयग्रोध यानी वट, उदुम्बर, अश्वत्थ, पारिस मतलब पारस जो पीपल, और पलक्स। तो ये आते हैं पंचवल्कल के अंतर्गत। अब है पंच पल्लव। पंच पल्लव के अंतर्गत जो घटक द्रव्य हैं वो है आम, जामुन, कपित, कैथ, गाजीपुर यानी बिजोरा नींबू और बिलो। तो ये आते हैं पंच पल्लव के अंतर्गत। अभी है पंचतिक्त। पंचतिक्त के घटक द्रव्य हैं गुडूची, नीम मूल तवक, वासा, कंठकारी एंड पटोल पत्थर। नेक्स्ट है अमल पंचक। अमल पंचक के घटक द्रव्य हैं अमल, पेप्स, जंभीर, मातुलुंग, नींबू और नारंग। नेक्स्ट त्रिफला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आयुर्वेद में, हरड़, बेड़ा एंड आंवला। इसके अंतर्गत हरित की, विभित की एंड अमल की। तो ये त्रिफला के अंतर्गत मधुर त्रिफला होता है। इसमें द्राक्षा, कासमरे और खजूर, ये तीन मिला के मधुर त्रिफला। स्वल्प त्रिफला के अंतर्गत गंबारी, कासमरे मीन्स गंबारी, खजूर एंड फालसा। इनको हमने लास्ट लेक्चर में जाना था, ट्रिक के द्वारा भी याद करने की इनकी विधि जानी थी। सुगंधी त्रिफला है, ये है जाति फल, लवंग, कलिका एंड पूग फल यानी सुपारी। त्रिकटु के अंतर्गत आते हैं सूंठी, पीपली एंड काली मिर्च, यानी सूंठी विश्वा, पीपली उपकुल्या और काली मिर्च। चतुर्सन के अंतर्गत आते हैं जो त्रिकटु आएगा और उसमें पीपली मूल मिलाने पे क्या हो जाएगा, चतुर्सन हो जाएगा। तो त्रिकटु के अंतर्गत सोठ, मिर्च एंड पीपली आते हैं और उसमें पीपली मूल मिलाने से ही चतुर्सन हो जाता है। नेक्स्ट है त्रिमद। त्रिमद के घटक द्रव्य हैं विंडक, डग, पुस्तक एंड चित्रक। विंडक, मुस्तक एंड चित्रक। तो ये त्रिमद के अंतर्गत आते हैं। त्रिजातक के अंतर्गत आते हैं तवक यानी दालचीनी, छोटी इलायची एंड तेज पत्तर। चतुर्जात के अंतर्गत त्रिजात जो है आपने बताया है कि दालचीनी, छोटी इलायची और तेज पत्ता प्लस नाग केसर को मिलाने से चतुर्जात मिश्रक द्रव्य बनता है। नेक्स्ट है कटु चतुर्जात यानी त्रिजातक। त्रिजातक में हमने बताया छोटी इलायची, तेज पत्ता एंड तवक, इसके साथ में मरीच मिलाने से और नाग केसर मिलाने से चतुर्जात। कटु चतुर्जात, इसमें त्रिजात में त्रिजातक में मिलाएंगे मरीच। नेक्स्ट है चतुर्बीज यानी मेथी, चंदरसूर, मंगरेल यानी कालाजाजी तथा येवानी। तो ये चार इनके बीज मिलाने से चतुर्बीज मिश्रक द्रव्य बनता है। नेक्स्ट है पंचकोल, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, पीपली, पीपली मूल, सव्य, चित्रक एंड सूंठी। नेक्स्ट है सडूषण। सडूषण में पंचकोल ये आ जाएंगे सेम,
पीपली, पीपली मूल, चविय, चित्रकांड, सूठी प्लस काली मिर्च, तो ये बन गया सदूषण। नेक्स्ट है अपना अष्टवर्ग। अष्टवर्ग के अंतर्गत जो घटक द्रव्य हैं जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, रिधि और वर्धी, तो ये 8 मिला के बनते हैं अपने अष्टवर्ग। अब है जीवनीय गण। जीवनीय गण के अंतर्गत ये अष्टवर्ग हैं जो मेधा, महामेधा, जीवक, ऋषभक, काकोली, क्षीर काकोली, रिधि, वर्धी। इसके साथ में मुद्रक पर्णी, मास पर्णी, जीवंती और यष्टि मधु, तो ये सब मिलाने से क्या बनता है जीवनीय गण। अब है त्रिकार्षिक। तो त्रिकार्षिक नामकरण का आधार इसमें क्या है कि इस मिश्रक वर्ग में 3 घटक द्रव्य हैं, तीनों को एक एक करस मात्रा में ग्रहण करते हैं, इसलिए इस वर्ग को त्रिकार्षिक कहते हैं। तो ये मात्रा प्रकरण या मान प्रकरण में भी हमने जाना था कि एक करस क्या होता है। तो इसमें है कि इनमें जो तीनों घटक द्रव्य हैं इनको एक एक करस मात्रा में ग्रहण करते हैं, जैसे सूठी, अतिविषा एंड मुस्तक, तीनों एक एक करस मात्रा में। अब है चातुर्वर्धर। इट मीन्स त्रिकार्षिक में गुडूची मिलाने से एक करस मात्रा में चातुर्वर्धर बनता है। नेक्स्ट है महापंचविश, जो हमने 20 वाले लेक्चर में रस शास्त्र में भी पढ़ा था, वत्स नाम के बारे में देखा था। इसके अलावा इनके नाम भी जाने थे हमने, सरंगिक, कालकूट, मुस्तक एंड वत्स नाम और सक्तुक। उपविश में राज निघंटु के अनुसार, तो आपको अभी बार बार निघंटु वर्ड सुनने का मिलेगा। निघंटु का मतलब है कि नाम संग्रह या शब्दों का संग्रह, तो ये अलग अलग हैं। भाव प्रकाश निघंटु, भाव मिश्र ने भाव प्रकाश निघंटु लिखा। राज निघंटु है जो वेद अपने नरहरि थे कश्मीर के, तो उन्होंने लिखा है अपना राज निघंटु। तो इन निघंटु, राज निघंटु के अंतर्गत औषधीय द्रव्यों पादपों का वर्गीकरण दिया हुआ है। तो उसी के अनुसार बताया कि उपविश हैं ये अरक चीर, सनोई चीर, जंगली, करवीर, गुंजा, आइफेन और धतूरा। ये हमने उपविश वर्ग रस शास्त्र के अंतर्गत भी ये पूरा एक सीरीज हमने देखी थी उपविश की। इनको याद करने की ट्रिक भी हमने देखी थी। तो इस प्रकार से हमने अभी औद्भिद द्रव्य हैं इनके बारे में जाना। अभी नेक्स्ट है जांघम गण। तो जांघम के अंतर्गत आते हैं शिराष्टक, यानी 8 जो चीर हैं, इसमें दूध है यानी अविक्षिरम, अजाक्षिरम, गोक्षिरम, महाश्चयत है यानी, और चरक सूत्र में बताया है उष्ट्यनामत नागिनाम, वडवाया है स्त्रियास्ता यानी भेड़, बकरी, गाय, भैंस, ऊँटनी, हाथिनी, घोड़ी और स्त्री। इन 8 प्राणियों के दूध को क्या कहा है क्षीराष्टक गण। मूत्राष्टक इसी प्रकार से भेड़, बकरी, गाय, भैंस, हाथी, ऊंट, घोड़ा और गधा, इन 8 के मूत्र को मूत्राष्टक गण की संज्ञा दी है। रसार्णव में इसका श्लोक भी दिया है, जैसे मछली, गाय, घोड़ा, मनुष्य और मयूर, इन 5 के पित्त को पित्त पंचक की संज्ञा दी गई है। मछली, गाय, घोड़ा और मयूर। अब हम जानेंगे पार्थिव गण विवेचन। जांगम जाना हमने, औद्भिद जाना, अभी जानेंगे हम इसके बारे में पार्थिव जो लवण है यानी जो खनिज हैं। तो 1, 2, 3, चतुर, पंच लवण इस टाइप से इसके हैं। तो 1 लवण में आता है अपना सेंधव लवण, 2 लवण में सेंधव एंड सोरवचल, 3 लवण में सेंधव, सोरवचल एंड विड लवण, एंड चतुर लवण में आता है अपना सेंधव, सोरवचल, विड और समुद्र लवण। पंच लवण बोलते हैं इसको, लवण पंचक भी बोलते हैं। तो ये पार्थिव गण के लवण के बारे में। नेक्स्ट है क्षार द्रव्य। क्षार द्रव्य में जो सवर्जिका क्षार है यानी सजी क्षार,
और यव क्षार को क्षार द्रव्य गुण की संज्ञा दी गई है। सजी क्षार एंड यव क्षार। नेक्स्ट है क्षार अष्टक, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी जाना था। पलाश, सनोही, अपामार्ग, चींचा, अरक, तिलनाल, इन सब का क्षार यव क्षार और सवर्जी का क्षार को क्षाराष्टक गण कहते हैं। तो इस लेक्चर में हमने विस्तार से मिश्रक वर्ग है द्रव्यों का, उसके बारे में जाना और इनको कौन कौन से द्रव्यों को मिला के जो इनका मिश्रक वर्ग बनता है, इनके बारे में जाना। इनका कौन सा भाग मूल यूज ली जाती है या बीज, ये सब हमने इस लेक्चर में जाना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक करके सभी औषधीय पौधों के बारे में जानेंगे, उनके वनस्पतिक परिचय के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।